Good morning, class 6th. This is the first video of chapter number 5 of your history book, The Vedic Age. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपको हम पढ़ेंगे द वेदास से स्टार्ट करेंगे अपना। इससे पहले का आपको मैम ने क्लास में पढ़ा दिया है, तो हम इस वीडियो में द वेदास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी कम टू नो द आर्यन कल्चर फ्रॉम द वेदास। हमें मतलब वेदास से हमें आर्यन कल्चर के बारे में पता चलता है। द वेदास आर अ सेट ऑफ 4 बुक्स नेमली। और जो वेद हैं वो हमारे 4 तरह के वेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वेद होते हैं हमारे? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे 4 वेद होते हैं। द पीरियड ड्यूरिंग विच द 4 वेदास वर रिटन इज नॉन एज द वैदिक एज। और जब ये वेद जो लिखे गए थे उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? वैदिक एज कहा जाता है, ठीक है। जब ये वेद लिखे गए थे, चारों वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तब उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? वैदिक एज। द वैदिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 पीरियड्स नॉन एज द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज। और जो हमारा वैदिक एज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, ठीक है। अब हम बात करेंगे द अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। द अर्ली वैदिक पीरियड इज नॉन एज द रिंग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को रिंग वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रिंग वेदा वॉज कंपोज ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम क्या हुआ था? जो रिंग वेद है हमारा वो लिखा गया था, इसलिए इसको रिंग वेद के नाम, रिंग वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। द ऋग वेद कंटेन्स 1028 हाइम्स। जो ऋग वेद है उसके अंदर 128 हाइम्स लिखे हुए हैं। दिस हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स। और ये सारे किसके ऊपर लिखे गए हैं? अलग अलग गॉड के ऊपर, जैसे कि इंद्रदेव हो गया, अग्निदेव हो गया, वरुण और बहुत सारे अलग अलग देवताओं के ऊपर, ठीक है। द रिंग वेद इज डिवाइडेड इंटू 10 मंडलाज। जो रिंग वैदिक है वो 10 मंडलाज में डिवाइडेड है। और बुक इज रिटन इन वैदिक संस्कृत। और जो रिंग वैदिक बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। जब ऋग वैदिक लिखा गया था तब वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ जो थी वो कैसी थी उसके बारे में बात करते हैं। द पीपल लिव्ड इन अ ट्राइबल सोसाइटी। जो वहाँ के लोग थे वो ट्राइबल सोसाइटी में रहते थे। ईच ट्राइब वॉज कॉल्ड अ जन और वंश। और हर ट्राइब को क्या कहा जाता है? एक जन या फिर वंश कहा जाता था। द एरिया विच द ट्राइब लिव्ड इन एंड यूज्ड वाज कॉल्ड अ जनपद। और जिस भी एरिया में कोई भी ट्राइब रहता था, मतलब जहाँ पर लोग रहते थे और उस जगह को यूज़ करते थे, उसको क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। द लीडर ऑफ द ट्राइब वॉज कॉल्ड अ राजा। और उस ट्राइब के लीडर को कहा जाता था राजा, ठीक है। उस ट्राइब के लीडर को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। द राजा वॉज चूजन बाय द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व। और जो राजा होते थे वो उस ट्राइब के मेंबर्स के द्वारा चुने जाते थे। ही डिड नॉट हेल्प टू बी सन ऑफ अ प्रीवियस राजा इन ऑर्डर टू बिकम अ राजा। और ये इसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई राजा है तो उसके बढ़ने के बाद या उसके हटने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। मतलब उस टाइम पर क्या था कि राजा जो वो चुनते थे वो खुद ही चुनते थे। सब लोग उसके जितने भी मेंबर्स थे वो सब लोग मिलकर खुद ही राजा चुनते थे, ठीक है। द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज टू प्रोटेक्ट हिज पीपल फ्रॉम एनिमीज। और राजा की क्या ड्यूटी थी? सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी कौन सी थी? कि अपने लोगों को, मतलब उनकी जो जनता थी उसको दुश्मनों से बचा कर रखे, उसको दुश्मनों से प्रोटेक्ट रखे। और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे, ठीक है। टू ऑफर प्रेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब्स। वहाँ पर मतलब अपने लोगों को सेफ रखे, दुश्मनों से बचा के रखे और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी के डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। द वर्ण सिस्टम existed in the society but it was not based on rigid rules। जो वर्ण सिस्टम था वो मतलब सोसाइटी से अलग था, बट वो ये जो सिस्टम था वो उन रूल्स पर बेस्ड नहीं था।
द सोसाइटी वॉज यूजली डिवाइडेड इंटू ब्राह्मीन्स, शास्त्रीज, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है। मतलब वहाँ पे मतलब कैसे वर्ण सिस्टम क्या था वहाँ का, उन्होंने 4 पार्ट में वो डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रा, मतलब कि शूद्र, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने वर्ण को। कौन कौन हो गए? फर्स्ट हो गया ब्राह्मण, सेकंड हो गया क्षत्रिय, तीसरा हो गया वैश्य और चौथा हो गया शूद्र, ठीक है। इस पर उन्होंने अपनी सोसाइटी जो थी उसको डिवाइड किया हुआ था। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ सिंगल फैमिली कुड फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और उनके जितने भी मेंबर्स होते थे फैमिली के, उनको अपना अपना ऑक्यूपेशन जो चाहते थे वो फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है, वही फॉलो करने पड़ते थे। द शूद्र इंक्लूडेड द नेटिव रेजिडेंट ऑफ द गंगा वैली, और जो शूद्र होते थे वो क्या, मतलब कि वो गंगा वैली, जो गंगा नदी होती है उसके पास रहते थे, उनको बोला जाता था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउडेड टू द राइट एजुकेशन, और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, सोसाइटी में कोई भी टास्क करने का अधिकार नहीं दिया था। शूद्र को मतलब कि बहुत ही नीचे मानते थे, ठीक है, इसलिए उनके पास कोई भी हक नहीं था। वो मतलब शूद्र को ऐसे मानते थे कि वो सब शूद्र जो होते हैं वो बाकी अदर जो कास्ट डिवाइडेड है उनके लिए, उनकी देख रेख के लिए, मतलब कि उनका काम करे, मतलब ये लोग उनको बहुत नीचे मानते हैं शूद्र को। आगे हम बात करते हैं फूड के बारे में। वीट एंड बर्ले वर द स्टेपल फूड ऑफ द अर्ली आर्यंस थ्रू मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हनी वर ऑल्सो कॉमनली ईटन। और गेहूँ और जौ जो होते हैं वहाँ पर नॉर्मली जो ये इनका खाना था, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट भी खाते थे, ब्रेड, वेजिटेबल, फ्रूट, हनी, और ये सब भी ये लोग कॉमन था, मतलब कि ये लोग खाते थे, ठीक है। Meat was eaten on rare occupations such as at grand feast. Besides soma and sura were popular drinks. और वहाँ पर मतलब कि मीट भी ये लोग खाते थे, पर कोई स्पेशल ऑक्यूपेशन पर, मतलब कि कोई ओकेजन पर, कोई स्पेशल ओकेजन पर, जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, तब ये लोग क्या करते थे, मीट खाते थे, ठीक है। और सोमा और सोरा जो थी इनकी बहुत ही फेमस ड्रिंक थी, ठीक है। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, अब वहाँ की ड्रेसअप और ज्वेलरी वगैरह जो होते हैं वो कैसे थी। द आर्यन पीपल वोर ड्रेसेस मेड अप ऑफ कॉटन एंड वूल, जो आर्यन लोग थे वो ड्रेस पहनते थे जो कि कॉटन और वूल से बनी होती थी। द मैन वॉर अ गारमेंट लाइक धोती, जो मैन होते थे वो एक धोती के टाइप कुछ कपड़े पहनते थे, ठीक है। द अपर गारमेंट वॉज लाइक अ शॉल, और जो ऊपर का गारमेंट होता है वो एक शॉल होती थी। दे वॉर टर्बन्स एंड ग्रीव बियर्ड्स, और वो क्या करते थे, मतलब कि पगड़ी वगैरह पहनते थे और अपनी जो दाढ़ी होती है उसको बढ़ा के रखते थे। द वुमेन वॉर वशाज अंडरगारमेंट्स, निवी ड्रेस वॉर्न एट द वेस्ट, ठीक है। एंड अथिवाज द अपर कवर, बोथ मैन एंड वुमेन वो ऑर्नामेंट्स, और मैन और वुमेन दोनों ही लोग जो थे वो ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी पहनते थे, लाइक ईयरिंग्स, नेकलेस, बैंगल, हैंड बैंड्स, ये सब दोनों ही लोग पहनते थे, ठीक है क्लास। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।